वाटर सप्लाई में अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। सबसे पहले आता है डेड एंड सिस्टम्स। डेड एंड सिस्टम्स क्या होते हैं? इसको ट्री सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेन जो सप्लाई पाइप होगी, ठीक है, एक होती है मेन सप्लाई पाइप जिसको मेन पाइप भी बोल सकते हैं, और इसमें से निकली होती है सब मेन्स, ठीक है, ये सब मेन है। इस तरीके से सब मेन्स निकली होती हैं, जो कि जनरली कोशिश की जाती है कि इसको परपेंडिकुलर रखा जाए मेन के, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर रखा जाएगा। कई बार नहीं भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो सब मेन्स में से निकलती हैं ब्रांचेस, ठीक है, ये है ब्रांचेस, इनको बोला जाता है लेटरल्स। और लेटरल्स जो होती हैं, इसी में से जो है सर्विस कनेक्शंस दिए जाते हैं लोगों को, ठीक है, कंज्यूमर्स को, इसी में से कंज्यूमर्स को कनेक्शंस दिए जाते हैं। और मैं बता दूं कि ये मतलब रैंडमली यहाँ पे जो है कोई भी आके बोल सकते हैं कि मेरे को पानी चाहिए, कहीं से भी, मतलब ये रैंडमली जो है वो दिए जाते हैं कनेक्शंस। तो कोई प्रॉपर प्लानिंग वगैरह इसमें नहीं की जाती है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, ये डेड एंड सिस्टम जो है, ये ओल्ड सिटीज़ के लिए, ओल्ड टाउन्स के लिए ये जो है ये ठीक रहता है सिस्टम। और ये एकदम जो हेफसाइडल मैनर में डेवलप हुई है सिटी, किसी का घर कहीं पे बन गया या कुछ भी है वैसे टाइप का, मतलब जो प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है, वहाँ के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, वहाँ ही यूज़ किया जा सकता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अब ऐसे कोई भी आके बोले जा रहा है कि मेरे को मतलब अचानक से आके बोल रहे कि पानी चाहिए, तो मतलब कहीं पे भी ये जो कनेक्शन है दे दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डेड एंड्स जो है वो बहुत सारी बन जाती है इसमें, ठीक है, इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ डेड एंड्स होती हैं। अब इस सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस हैं हम वो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जो होते हैं वो इजीली सॉल्व किए जा सकती हैं, और इसमें डिस्चार्ज और प्रेशर जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना इजी होता है, ठीक है। और जो इसमें कट ऑफ वॉल्व्स जो होती हैं, जो स्ल्यूज वॉल्व्स होती हैं, वो भी कम चाहिए होती हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। अगर आप यहाँ डायग्राम देखो तो ये यहाँ पे कट ऑफ वॉल्व है और यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ पे आपको कट ऑफ वॉल्व्स दिख रही हैं, ठीक है। ये सब मेंस में, मेंस से जैसे ही बाहर निकला सब मेंस में यहाँ पे आपको कट ऑफ वॉल्व्स दिख रही हैं, ठीक है। तो कट ऑफ वॉल्व्स जो है वो कम चाहिए होती है इसमें, और शॉर्टर पाइप लेंथ चाहिए होती है, ठीक है। और पाइप को ले करना उसको बहुत ज़्यादा इजी होता है, और इवन ये जो मेथड है बहुत ही चीप और सिंपल है। और मतलब कि इसको एक्सपैंड करना, जैसे कोई भी आके बोल सकता है इस सिस्टम में कि मेरे को भी कनेक्शन चाहिए, तो कोई भी आके, जैसे रैंडमली आप देख रहे हो यहाँ पे भी कोई भी आके ले सकते हैं कनेक्शंस, तो वो चीज़ बहुत इजी होती है इसमें, ठीक है। ये भी इसकी एक एडवांटेज है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? इस सिस्टम में क्या होता है, हमें पता है कि जो पानी आने का रास्ता है वो एक ही रास्ता है, ठीक है, मेंस में से आएगा फिर सब मेंस में आएगा, तो रास्ता एक ही है। अगर कहीं पे भी रिपेयर जो है, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, पूरी तरह से पानी बंद हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो होंगे उससे अफेक्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े से लोगों के लिए पानी रोक दिया और बाकी जगह पानी चल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए पानी रोकना पड़ेगा। अगर मेन पाइप जो है उसी में रिपेयर चल रहा है तो फिर ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए पानी रोकना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये जो है ये एक इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें डेड एंड्स होती हैं, ठीक है। डेड एंड्स क्या, यहाँ पे जो एंड के एंड्स होंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो डेड एंड्स है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पहले तो इसमें फ्री सर्कुलेशन नहीं होगी वाटर की, ठीक है। और दूसरा ये कि पानी बहुत देर तक रुका हुआ रहेगा, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, ठीक है। और साथ में ये है कि ये जो पानी है अभी ये कितनी देर से रखा हुआ, मतलब एक जगह डेड एंड में रुका हुआ रहेगा, उसकी वजह से उसको रिमूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से मतलब क्वालिटी ख़राब हो सकती है, पाइपलाइंस वगैरह भी ख़राब हो सकती है, इसलिए उसको बार बार रिमूव करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये कि बहुत सारा पानी वेस्ट भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी प्योरीफाई किया हुआ डेड एंड्स तक पहुँच के उसकी वजह से वो वेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। और साथ में क्या होता है कि जो डिस्चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई फायर वगैरह हो जाता है, कहीं पे आग लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ से बाकी सिस्टम्स में ऐसा होता है कि फ्लो को डाइवर्ट कर दिया गया और दूसरी जगह से पानी लाके और पूरा ऐसे करके मतलब जो है थोड़ा फायर को रोकने की कोशिश की जाती है। बट इस सिस्टम में ऐसा नहीं करा जा सकता, सिर्फ एक ही रास्ता है पानी के आने का, इसलिए फायर जो है वो बड़ा, फायर की जो डिमांड है पानी की उस टाइम पे वो नहीं बढ़ाई की जा सकती, ठीक है।
तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। इसके बाद है ग्रिड आयरन सिस्टम, जिसको इंटरलेस्ड सिस्टम या रिसर्कुलेशन सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेन्स, सब मेन्स और ब्रांचेस सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे ये एक मेन पाइप है, ठीक है, सेंट्रल मेन पाइप होगी, उसमें से सब मेन्स निकले होंगे। जैसे यहाँ पे दोनों साइड इसके सब मेन्स निकले, यहाँ से भी दोनों साइड सब मेन्स निकले। ये लॉन्ग पाइप सब मेन्स निकलती हुई यहाँ से ऐसे जा रही है और इस तरीके से सब मेन्स निकले होंगे और सब मेन के में से निकले होंगे ब्रांचेस। जैसे ये वाली जो सब मेन है, ये भी सब मेन है इस तरीके से, ठीक है, इसमें से दोनों साइड ब्रांचेस निकली हुई है। इसी तरीके से ये सब मेन जो है, इसमें से दोनों साइड ब्रांचेस निकली होंगी। इस तरीके से ये सिस्टम होगा। और ये जो सिस्टम है ये ज़्यादातर वेल प्लान्ड सिटीज़ में होता है, ठीक है, सिटीज़ यहाँ टाउन्स में होगा। और इस सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि डेड एंड सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस थे वो सारे इसके एडवांटेजेस बन जाएंगे इस सिस्टम के। और एक छोटा सा पॉइंट ये है कि ये जो सिस्टम है ना, जैसे ये ग्रिड आयरन सिस्टम है, इसमें सारा कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है ये सारे मेन, सब मेन और ब्रांचेस, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रिड आयरन सिस्टम जो है, जैसे ये डेड एंड सिस्टम था, यहाँ पे भी सेंट्रल मेन्स था, ठीक है, इसमें से सब मेन्स निकले हुए हैं और उसकी परपेंडिकुलर जो है उसकी ब्रांचेस है, ठीक है। बट ऐसा कोशिश की जाती थी, कई बार ऐसा होता था सब मेन्स जो है वो परपेंडिकुलर नहीं हो पाते थे। बट अगर सारे सब मेन्स परपेंडिकुलर हो और उसमें से ब्रांचेस निकली हुई हो इस तरीके से परपेंडिकुलर ही, ठीक है, तो इसकी लूप्स अगर हम क्लोज कर दें तो कहा जाता है कि वो क्लोज जो सिस्टम है वो बन जाएगा ग्रिड आयरन सिस्टम ही बन जाएगा। अब इसकी जो एडवांटेजेस है उसमें सबसे पहले तो ये कि जो वाटर है वो एक घर पे या एक जगह पे जो पहुंच रहा है वो बहुत सारी डायरेक्शंस में से पहुंचेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज्ड सिस्टम है, इस तरीके से पूरा क्लोज्ड सिस्टम है ये। तो ये एक जगह पे आने के उसके पास बहुत सारे पाथ होंगे, अलग अलग पाथ से पानी आएगा, इसीलिए डिस्चार्ज जो एक पाइप में कैरी कर रही होगी एक पाइप, वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ फ्रिक्शनल लॉसेस भी कम हो जाएंगे और साइज पाइप का कम हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पाइप से पानी आएगा बहुत सारी डायरेक्शन से, तो साइज भी कम हो जाएगा। और जिसकी वजह से ये सारे कम होने से लॉसेस वगैरह भी कम होंगे। तो ये एक मतलब कोई एडवांटेजेस ही, ये एक एडवांटेज ही होगी इसकी, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से पानी आएगा। और इसके साथ साथ ये होगा कि रिपेयर अगर जब करना होगा, जैसे पहले सिस्टम में क्या होता था, रिपेयर जब करना होता तो पूरा सबकी सप्लाई जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाती थी और पानी जो है, बहुत सारे लोग जो है पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाते थे, उनको पानी नहीं मिलता था। इस केस में क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जो बहुत कम एरिया जो होगा वो पूरी तरह से पानी से जो होगी उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होगा कि थोड़ी सी जगह में सप्लाई बंद है फिर भी किसी ना किसी डायरेक्शन से पानी आ रहा है, क्योंकि 4-5 डायरेक्शन से अगर पानी आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी डायरेक्शन से थोड़ा बहुत पानी आ जाए, तो पूरी तरह से कंप्लीट सप्लाई जो होगी वो पूरी बंद नहीं होगी, ठीक है। और एक और एडवांटेज जो है इसकी कि मतलब ये सब पूरा इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से डेड एंड्स पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और डेड एंड खत्म होने का मतलब ये है कि पानी की जो कॉन्टिन्यूस मतलब सर्कुलेशन है वो होती रहेगी, ठीक है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होगी स्टैग्नेशन की वजह से, ठीक है। जैसे पहला हो रहा था कि डेड एंड की वजह से एक ही जगह पे एक पॉइंट पे डेड एंड्स पे पानी रुका रह रहा है, उसको बार बार ओपन करना पड़ रहा था और उसकी क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ रही, वैसा कुछ अब नहीं करना पड़ेगा। और इवन फायर के टाइम पे अगर कहीं आग लग जाती है या कुछ होते तो उस टाइम पे पानी जो है वो हम एक जगह को मतलब थोड़ा कम करके डाइवर्ट करके दूसरी डायरेक्शन में ज़्यादा पानी कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट, ठीक है, वहाँ पे, ताकि ज़्यादा पानी आए और फिर जो है उसको आग को बुझाया जा सके, ठीक है। ये एक इसकी एडवांटेज होगी, ये सारी इसकी एडवांटेजेस हैं। अब इस सिस्टम की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। अब इस सिस्टम की डिसएडवांटेज सबसे पहली तो ये होगी कि जो सिस्टम है इसमें बहुत लेंथ चाहिए होगी पाइपलाइंस की, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे पहले हो रहा था, क्योंकि डेड एंड्स वगैरह हो रही थी, ठीक है, जैसे पहले वाले सिस्टम में बहुत ज़्यादा डेड एंड्स वगैरह रह रही थी तो थोड़ी थोड़ी पाइप्स की ही ज़रूरत पड़ रही थी। अब पूरी लूप्स को क्लोज करना है तो पूरे के लिए पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। दूसरी क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा वो कॉस्टलियर है और इवन इसमें क्या है कि कट ऑफ वॉल्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये वॉल्व लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 वॉल्व्स है, इस तरीके से आपको बहुत सारी यहाँ पे कितनी सारी वॉल्व्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बहुत सारी वॉल्व की ज़रूरत पड़ेगी, कट ऑफ वॉल्व बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ ये है कि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉस्टलियर है
और उसके कैलकुलेशंस वगैरह और ये सारे कुछ के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि हो सकता है कभी मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह में कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इतना ज़्यादा ये जो डिफ़िकल्ट है इसकी डिज़ाइनिंग। इसके बाद है रिंग सिस्टम या फिर सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर जो है, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर ये होगा, और इसमें मेन पाइप जो होगी वो एकदम से ऐसे पेरीफेरी पे होगी, या बॉर्डर जिसको कह सकते हैं हम, बॉर्डर पे मेन पाइप होगी और उसमें से सब मेन्स निकलेंगे, ठीक है। मेन पाइप अंदर नहीं होगी, इसमें बॉर्डर पे होगी, ठीक है। ये सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो सकता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हमें याद रखने कि ये जो मेन पाइप होती है वो बॉर्डर पे होती है और उसमें से सब मेन्स निकले होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसी से पानी जो है लोगों को पहुंचता है। ये भी एक प्लांट सिटी के लिए होता है, ठीक है, और ये भी प्लांट सिटी के लिए होता है, प्रॉपर सही तरीके से प्लांट जो सिटी होगी उसके लिए ये होता है ये सिस्टम, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है ग्रिड आयरन सिस्टम की तरह ही होती है। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें और ग्रिड आयरन सिस्टम में कि मेन पाइप जो है वो मतलब आउटर जो सराउंडिंग है पूरे उस पर कवर की जाएगी और उसी में से सब मेन्स निकलेंगे और सबको पानी सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अगर एक सिटी इस तरीके से बनी हुई है कि उसके कुछ सेंटर्स हैं, ठीक है, कुछ सेंटर पॉइंट्स है, जैसे ये हमें 4 दिख रहे हैं, इस तरीके से कुछ सेंटर पॉइंट्स है और उसमें से रेडियल रोड्स निकले हुए हैं, इस तरीके से रेडियल रोड्स निकले हुए हैं। तो क्या किया जाएगा, एक मेन पाइपलाइन की हेल्प से वाटर जो है उसको पंप किया जाएगा, एक जो सेंटर पॉइंट है उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर बना के और वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा पानी, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर जो है इन सेंटर्स पे जो होंगे उनसे जो है पानी रेडियल रोड्स की हेल्प से यहाँ से ऐसे पानी जो है वो पास किया जाएगा, अलग अलग जगहों पे पहुँचाया जाएगा, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन और डिज़ाइन बहुत ही ईजी होती हैं, तो इसीलिए ये मेथड भी बेनिफिशियल है। और इवन इसमें जो इस मेथड में हाई प्रेशर भी होता है और एफिशिएंटली वाटर को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है।